बेटे से गुस्सा एकदम गायब हो गया था। जब उसके बेटे ने दूसरा पन्ना पलटा तो उसमें कुछ इच्छा लिखी हुई थी। पहली इच्छा जो थी वो थी अच्छे जूते पहनना। ये बात उसके बेटे को कुछ समझ नहीं आई। तभी उसके पैर सड़क पर एक गड्ढे में जा पड़ा जिसमें पानी भरा था, जिससे बेटे के पैर गीले हो गए। उसने जूते को पलट कर देखा तो उसने देखा कि जूता जो है नीचे से फटा हुआ था। ये देखकर उसे डायरी में लिखी हुई बात समझ में आ गई। किसान के खेत में फसल क्यों नहीं हुई। तभी उसे उसके माँ बाप की बात याद आई। माँ हमेशा ये बोलती थी कि अब तो नए जूते ले लो, लेकिन पिता हमेशा बोलते थे कि नहीं, अभी कुछ दिन और चलेगा, ये जूता कुछ दिन पहले ही तो लिए थे। उसे आज समझ आ रहा था कि कितने दिन और चलेंगे। साथ ही साथ उसे ये भी समझ आ रहा था कि उसके पिता पर्स को क्यों छुपाए रखते थे। तभी उस डायरी को पढ़ते पढ़ते वह बस स्टैंड पहुंचा और एक बेंच पर आकर बैठ गया। और अब उस डायरी का आखिरी पन्ना उसने पलटा तो वहाँ कल की तारीख लिखी हुई थी और नीचे लिखा था 50,000 रुपए बाइक के लिए। उस बेटी बस इतना पड़ा और उसका दिमाग एकदम सुनसा हो गया। अब उसके मन में कोई गिला शिकवा नहीं बचा था। आंखों से आंसू आ गए। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वह रो क्यों रहा है। अब वह जल्दी से घर जा रहा था। जूते में लगी कील अब तक उसके पैरों में घाव कर चुकी थी। आपको सफलता क्यों नहीं मिलती। उसने तुरंत उस जूते को खोला और फेंक दिया। अब वह नंगे पैर ही दौड़े जा रहा था और घर पहुंचा, लेकिन उसके पिता उसे घर पर नहीं मिले। उसे समझ आ गया था कि उसके पिता कहाँ गए होंगे। वह सीधा बाजार की ओर भागा और पता नहीं उसमें इतनी ताकत कहाँ से आ गई थी कि वह भागते हुए थक नहीं रहा था। वह उस बाइक वाले की दुकान पर पहुंचा। उसके पिता वहीं थे। उसने अपने पिता को दौड़कर गले लगा लिया। उसके आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। उसके पिता समझ नहीं पा रहे थे कि वो क्या है। उसने पिता से कहा कि पापा, मुझे मोटर बाइक नहीं चाहिए, आप अपने लिए जूते ले लीजिए। अब आज से मैं जो कुछ भी करूँगा वो अपने दम पर करूँगा, अपने मेहनत से करूँगा। दोस्तों, हमेशा अपने माता पिता का आदर करें और वो भी यदि किसी चीज के लिए मना करे तो आप उनकी मजबूरी को समझिए। फूल कभी दो बार नहीं खिलते, जन्म कभी दो बार नहीं मिलते। मिलने को तो 1000 लोग मिलते हैं, लेकिन हजारों गलती माफ करने वाले माँ बाप नहीं मिलते। अगर ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज मेरी YouTube चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियोस को लाइक करो।